दुआएं करें, आप उसको एक छोड़ 1000 लैलतुल कदर में बिठा दें, लेकिन जो बदबख्त है उसका कोई इलाज नहीं। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। आमीन कहो, सही आमीन कहो। कि आपको अल्लाह और मुझे बदबख्ती से महफूज कर दे। हम खुशबख्त लोग हों, हमारा बख्त ही खुश हो। आका इस्लाम ने फरमाया कि बेशुमार मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे, थोड़ी सी आवाज ज्यादा करें, वो ऐसे लोग होंगे मेरी उम्मत में कि वो सारी जिंदगी बहुत ज्यादा नेकियां करेंगे, सारी जिंदगी नेकियों में गुजरेगी, इतनी नेकियां करेंगे कि कोई भी दिन नेकियों से खाली नहीं होगा, लेकिन मरने से पहले एक गुनाह कर देंगे और वो सारी की सारी नेकियां उन्हें दोजख में जाने से बचा नहीं पाएंगे। वैसे बदबख्त होगा कि सारी जिंदगी नमाज रोजे में, तस्बीह और तहलील में, इवन कुरान में लगाई, लेकिन जाते हुए एक ऐसा गुनाह कर दिया, ऐसा नफ्स ने अपने जाल में जकड़ा कि बस उस एक गुनाह ने सारी नेकियां जला के राख कर दी। तो अल्लाह हमें उनमें शामिल ना फरमाए। आमीन कहो। कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं, इस पे बहुत गौर करो। जिसका आखिर ठीक हुआ बस वही कामयाब है, जिसका आखिर ठीक हो गया है, अभी जो भी हो रहा है कोई यकीन नहीं है। यकीन आखिरी लम्हे पे है। वो जो आखिरी लम्हा, वो जो खरखराहट हमारे गले से निकलेगी, वो जो नज़ा का वक्त आएगा, उस वक्त यकीन है कि क्या होता है। और देखो मेरे नबी ने कितना करम किया, इरशाद फरमाया कि वो जो आखिरी लम्हा आएगा उस वक्त तुम्हारा शेख तुम्हारे पास आ जाएगा, नेक बंदों की शक्लें तुम्हारे सामने आएंगी अगर तुम उनके साथ मोहब्बत करते होगे। और वो उस आखिरी लम्हे में जिसमें सारे के सारे वली गौस कुतब रोते रहे कि हमें आखिरी लम्हे की बरकत मिले, वो आखिरी लम्हा जो है वो हमारा ठीक गुजर जाए मौला, उसके लिए हर फर्ज नमाज में हुजूर गौसे आजम दुआएं करते थे। हर फर्ज नमाज में सैयदना अली दुआ मांगते थे, सैयदना उमर दुआ मांगे करते थे, मौला आखिरी लम्हा वो ठीक हो जाए। सारी जिंदगी बुजुर्गों ने इस दुआ को नहीं छोड़ा, मौला आखिरी लम्हा ठीक हो जाए। तो आका फरमाते हैं, आओ मैं तुम्हें जमानत देता हूं, तुम्हारा शेख तुम्हें आखिरी लम्हे बचाने आएगा। अगर तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह वालों के साथ है, नेक लोगों के साथ है, अच्छों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, तो सारी जिंदगी के गुनाह भी अगर हुए होंगे तो आखिरी वक्त में कलमा नसीब हो जाएगा। छोटी दौलत है, बोलो सारे, बोलो भाई, बहुत बड़ी दौलत कि सारी जिंदगी की इबादतें रियाजतें, और उस वक्त जब वो सख्त तरीन लम्हा आया, जब शैतान आके पूरी कुव्वत लगाता है, चाहे वो कितना ही नेक आदमी हो, कितना ही बड़ा वली बुजुर्ग हो, शैतान जरूर आएगा और आके पूरी कुव्वत लगाएगा। उस वक्त अल्लाह वाले बचाने आता। अल्लाह, तो अल्लाह हमें बस ऐसी बदबख्ती से महफूज कर ले। आमीन कहो। हम खुशबख्त लोग रहे, हमें खुशबख्ती नसीब रहे और हम खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाए। अल्लाह, उस दिन मुझे मेरे बेटे आसिफ फारूकी साहब एक बात सुना रहे थे, आका इस्लाम की हदीस थी, और उसमें अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने बंदों को जब इनाम देता हूं तो जिसे चाहे दे देता हूं। मैं ये नहीं देखता कि वो कितना बड़ा कितना छोटा, क्या उम्र, क्या उसकी इल्म की हदें, क्या उसके ऊपर जो है वो कोई जात बरात, मैं नहीं, मैं जो चाहे जिसको चाहे दे देता हूं। दुआ करो अल्लाह हमें उनमें शामिल करे। नहीं, आमीन सही कहो। हमें अल्लाह उनमें शामिल करे जिसको अल्लाह खुद दे दे। अपनी रियाजतों इबादतों पे कोई तकिया नहीं, निस्बतों का करम है ये खालिद, खोटा होते हुए भी खरा हूं, खोटा लेकिन निस्बतों की वजह से खरा।
तो ये बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह हमें बदबख्ती से महफूज कर ले। तो आओ एक हदीस सुना के मैं इस मौजू को मुकम्मल कर देता हूँ और उसके बाद कोई हमारे पास गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी और उसके बाद कल से हमारी ज़िंदगी का एक नया दिन तुलू होगा इंशाअल्लाह। एक नया दिन तुलू होगा और फिर कुरान की खिदमत का क्या रंग अल्लाह आपको देता है वो आप जानेंगे। वो आपको पता होगा कि आपको अल्लाह किस तरह कुरान की तरफ लेके आता है। आप कुरान लिखेंगे, मिलके कहो सुभान अल्लाह। आप कुरान पढ़ेंगे, आप कुरान पढ़ाएंगे, आप कुरान के लिए माल खर्च करेंगे, कुरान की जिल्दें करेंगे, आप कुरान के फटे हुए औराक जमा करके उन्हें कुरान के अंदर रख देंगे। कैसे आप कुरान की खिदमत करते हैं ये आप जाने और आपका कुरान और खुदा जाने। लेकिन कुरान के साथ कल से रिश्ता बनेगा। अगर आज लैलतुल कदर है तो, और अगर आपकी लैलतुल कदर, मेरी लैलतुल कदर मुकम्मल हो गई है तो इंशाअल्लाह कल से एक नई जिंदगी शुरू होगी। और इंशाअल्लाह मैं कल भी बच्चों से अर्ज की है कि काश कोई ऐसा वक्त आए कि हमारे लिए लोग ये कहें यार बड़ा खुशनसीब आदमी है। कोई ऐसा जुमला हमारे लिए बोले, कोई बंदा ये कह दे कि ये बहुत खुशनसीब है, और कोई बंदा ये बात कर दे कि जैसा इसको अल्लाह ने दिया अल्लाह मुझे भी दे दे। ये दुआएं जो लोग दूसरे के लिए ऐसे जुमले बोल देते हैं ना, ये वर्ल्ड कप से बड़ी होती हैं। हमें अल्लाह ऐसा बनाए कि हमारे लिए लोग बोले। आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, कुरान जब से नाजिल हुआ है, इससे पहले नहीं, कुरान जब से नाजिल हुआ है अल्लाह ने लोगों की किस्मतों को कुरान से जोड़ दिया है। ये आखिरी बंदा भी जरा मुझे सुनाए मैंने क्या पढ़ा है। नाजिल हुआ है, अल्लाह ने लोगों की किस्मतों को कुरान से जोड़ दिया है। फिर पढ़ो, कुरान जब से नाजिल हुआ है अल्लाह ने लोगों की किस्मतों को कुरान से जोड़ दिया। तुम्हारी सुबह कुरान से जुड़ी है, तुम्हारी दोपहर कुरान से जुड़ी है, तुम्हारी शाम कुरान से जुड़ी है, तुम्हारी सांस कुरान से जुड़ी है, तुम्हारा दिल का धड़कना कुरान से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा कुरान के साथ अल्लाह ने उठना, बैठना, सोना, जागना सब कुछ जोड़ दिया हुआ है। वो वैसा ही है, सुनो बात, हुजूर क्या फरमा रहे हैं, वो वैसा ही है जैसा तुम कुरान से सलूक कर रहे हो। तुम्हारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना, इसे ही किस्मत बोलते हो। बोलो भाई, और बोलो भाई, किस्मत किसे बोलते हो? उठने बैठने को बोलते हो ना। इसका उठना बैठना बहुत अच्छा हो गया, किस्मत बहुत अच्छी है। इसका उठना बैठना खराब है, किस्मत ही खराब है। इसका चलना फिरना खराब है, किस्मत ही खराब है। तो हुजूर फरमा रहे हैं ये सब कुछ कुरान से जुड़ दिया। तुम अपना कुरान से सलूक देखो, तुम्हारा कुरान के साथ आज का दिन कैसा गुजरा है, तुम्हारी किस्मत का फैसला आज के दिन ने, कुरान ने कर दिया। आज की रात में जो कुरान के साथ हमारी गुफ्तगू हो रही है, कुरान भी सुन रहा है, मिलकर कहो सुभान अल्लाह। कुरान को पता है मेरे बारे में बात हो रही। और कल बच्चे जन्नत की बात कर रहे थे तो मैंने अर्ज की, मैंने कहा इंशाअल्लाह जन्नत में कुरान से मिलेंगे इंशाअल्लाह, बड़ा हसीन जवान होगा। और मैंने अर्ज की, मैंने कहा मैं यूं करूंगा, मैं जाके सलाम जब लूँ मैं ना, तो मैं अर्ज करूंगा, मैंने कहा हुजूर कुरान, आपको कुरान आसान कोर्स का पता है? आप जानते हैं कुरान आसान कोर्स? तो मेरा ज़ौक़ कहता है वो जवाब क्या देंगे मुझे, वो कहेंगे आप मुझे कह रहे हैं कुरान आसान कोर्स का पता है, मैं ही तो करवाया करता था, वो मैं करवाता था, मैं तवज्जो देता था, मेरे मौज़ूआत होते थे, मैं आपके सामने खुला होता था, मैं आपको भी देखता था, सामने बैठने वालों को भी देखता था। वो खुश होके कहेंगे कि वो मैं ही तो कराता था। मैं पूछूंगा कि जब हम अपने हजरत से कुरान पढ़ा करते थे, ए कुरान आपको पता था कि हम पढ़ते थे आपको? आपकी सूरह कहफ हमने पढ़ी थी, मिलकर कहो सुभान अल्लाह।
सूरह मुल्क पे हम रोए थे, तो आपको पता है, आपने देखा? तो जवाब आएगा आपके नबी ने फरमाया नहीं था कि आपकी किस्मत मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं उस वक्त भी देख रहा था। आका इस्लाम ने फरमाया कुरान तुम्हारे हक में दलील है या तुम्हारे खिलाफ दलील है। अगर ये तुम्हारे हक में हो गया तो तुझे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, और अगर ये तुम्हारे खिलाफ हो गया तो तुझे जहन्नुम से कोई नहीं रोक सकेगा। ये तुम्हारे हक में है या तुम्हारे खिलाफ है, यही तुम्हारी किस्मत। इंशाल्लाह कहते हो, समझ आई है बात? लिहाजा अपनी किस्मत को कुरान से देखो, अपने अंदाज कुरान के साथ मुलाहिजा करो। आज का सारा दिन कुरान के साथ क्या किया मैंने, वही किस्मत है भाई। तुम्हें रोटी पानी वही मिलनी है जो कुरान के साथ कर रहे हो। तुम्हें बीवी बच्चों के साथ उसी तरह मिलना है जो कुरान के साथ हो रहा है। तुम्हें बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, तुम्हें दोस्त अजीजों के साथ वही मिलना है जो, बोल दो सारे, बोल दो, जो कुरान से तुम कर रहे हो वही तुम्हारे साथ हो रहा है। इस बात को समझ लो। किसी से शिकवे ना करो, किसी के साथ लड़ाई ना करो। आप में से जो जवान है वो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप कुरान से फ्यूचर बना लें, कुरान तुम्हारा फ्यूचर बना देगा। तुम में से अगर कोई खुश रहना चाहता है, कुरान के साथ खुश हो जाओ, अल्लाह हर जगह तुम्हें खुशी का नाम दे देगा। जो कुरान के साथ कर रहे हो, मेरे नबी ने यह फरमा के बात खत्म कर दी, तुम्हारी किस्मत कुरान से जुड़ चुकी है। अल्लाह, तो आप देख लें अभी जो दर्द बयान कर रहे थे उस्मान फारूकी साहब कि हम किस तरह कुरान के साथ कर रहे हैं। तो कोरोना तो छोटी चीज है, ये कोरोने मरोने छोटी चीजें, ये कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़े अज़ाबों के लिए तैयार हो जाओ। अभी ये खत्म होगा, एक नया आ जाएगा। क्यों? हमारी किस्मत कुरान से जुड़ी हुई है। हम जो उसके साथ कर रहे हैं, हमारी कौम के साथ वही हो रहा है, हमारे घरों में वही हो रहा है, हमारी खलवतों में वही हो रहा है जो हम कुरान के साथ खलवत में करते हैं। अल्लाह, और जो कुरान के साथ मोहब्बत करते हैं, सुनो मैं एक बात कर दूं, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। जो कुरान के साथ सही सलूक करना शुरू कर देते हैं, कुरान खुद भी आके संवार देता है, साहबे कुरान भी आके संवार देते हैं। फिर आएंगे साहबे कुरान, फिर आएंगे साहबे कुरान। तुम कुरान को कुछ कर नहीं रहे, साहबे कुरान कहां से आएंगे भाई? साहबे कुरान तब आएंगे जब कुरान आएगा। अल्लाह ने कुरान के लिए हुजूर को भेजा। अल्लाह, और आप इत्काफ वालों के लिए, क्योंकि आप ज्यादा अहम हैं, आज आप अल्लाह के मेहमान हैं। हो ना भाई, मेहमान बोलो जरा, इत्काफ वाले हाथ खड़ा करें। बड़े खुश नसीब हो यार। देखो दुनिया मस्जिदों में जलीलो खार हो गई। एक नुक्कर में एक बैठा है, दूसरी नुक्कर में दूसरा बैठा है, तीसरी नुक्कर में तीसरा बैठा है, चौथी में चौथा बैठा है। 2 कनाल की मस्जिद वीरान पड़ी। तुम्हें अल्लाह ने मौका दे दिया, तुम यहाँ इस मस्जिद को आबाद करने आए। सुनो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हुजूर ने गारे हिरा में इत्काफ किया था। गारे हिरा में, आप गारे हिरा जब गए थे तो वो क्या था बोलो? इत्काफ ही था ना। सैयदा खदीजा रोटी लेके आती थी ना, आपके लिए भी रोटियां आती हैं यहाँ से। तो ऐसे ही सैयदा खदीजा रोटी लेके इत्काफ वाले के लिए जाया करते। तो वहां इत्काफ में क्या अल्लाह ने दिया आपको? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ। हमने कुरान की दौलत उस नुक्कर में बैठ के, वो जो एक कोने में बैठ के आका बैठा करते थे गारे हिरा में, वहां से हुजूर कुरान लेके बाहर निकले थे। इत्काफ वालों, तुम भी यहां से कुरान लेके निकलोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह दो सारे। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। वो नुस्खा कीमिया अगर तुम यहां से लेके जाओगे ना ईद के बाद, तो फिर तो इत्काफ हुआ। वरना मोहतरम इस तरह के कई इत्काफ, हजारों इत्काफ लोग करते। तो आप यहां से इत्काफ से जब निकलोगे तो कुरान की दौलत को लेके जाना इंशाअल्लाह, अपने हजरत के साथ, अपने शेख के साथ।
वफा करनी है तो उनके कुरान के मिशन में उनका काम करो। उनका अगर फैज पाना है तो उनके कुरान के मिशन में उनके साथ चल पड़ो। बस हर करम और फजल तुम्हारी झोली में डालेंगे। वादा रहा, वादा रहा, कोई कमी नहीं आने देंगे। तुम कुरान के साथ इस तरह हो जाओ जिस तरह कुरान के सफ़े कि वो कुरान से जुदा नहीं हो सकते। तुम भी कुरान के सफ़े बन जाओ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो आइंदा के लिए सारी जिंदगी इस हदीस को अपने सीने पे नोट करके हजम कर जाओ कि मेरी किस्मत कुरान से जुड़ी हुई है। मेरी सारी किस्मत का फैसला कुरान ने किया है। कुरान के साथ मेरा मामला क्या चल रहा है। अल्लाह मेरी बेटियों को भी समझा दे इंशाअल्लाह। कहो सारे, मेरी बेटियां भी इस बात को समझें। तुम लोगों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। तुम माएँ हो, तुम बहनें हो, तुम बेटियां हो। काश हमें वो सैयदना फारूक आज़म जैसी बहन जैसी कोई बहन मिले। हाँ, क्या कुरान पढ़ा था उन्होंने, बोलो क्या कुरान पढ़ा था कि सैयदना उमर अंदर आते हैं और अपनी बहन को कुरान पढ़ते देखते हैं। फरमाते हैं कि ये क्या पढ़ रही हो। कहा नहीं तुम नहीं पढ़ सकते जब तक पाक ना हो जाओ। तो माँ, उस माँ की क्या आला बेटी थी वो, कि जब कुरान खोल के बैठी तो उसने सूरह ताहा की पहली 2 आयतें पढ़ी थी। उमर जैसा शख्स अपनी बहन के कुरान पढ़ने से ईमान ले आया। आज वो बहनें कहां हैं? आज वो बहनें किधर चली गई? तुम पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है। कुरान के साथ अपना ज़ौक़ बनाओ, कुरान के साथ अपने बच्चों की तरबियत दो, अपनी लोरी कुरान बनाओ बच्चों के साथ। सैयदा फातिमा हजरत इमाम हसन और हुसैन फरमाते हैं, हमने अपनी माँ को झाड़ू देते कुरान पढ़ते सुना, हमने अपनी माँ को रोटी पकाते कुरान पढ़ते सुना। मेरी माँ जब हमें गोद में बिठाती कुरान पढ़ती होती। यही वजह थी कि हुजूर सैयदना इमाम हुसैन का सर नेज़े की नोक पे चला गया, फिर भी आप कुरान पढ़ते हुए नजर आए। आज वो माएँ मिट गई हैं, जिंदाबाद। आज माएँ खत्म हो, आज वो कुरान की मोहब्बत माओं से खत्म हो गई, बेटियों से खत्म हो गई। और जो भी कहा जा रहा था रस्मन कुरान पढ़ा जाता है, बस क्या है जी सूरह मरियम पढ़ रही हूँ, क्यों बेटा सुना प्यारा होता है। क्या है जी सूरह फलक पढ़ नास पढ़ने की, जी फूका मारनी जरा जरा सुना है कि इससे जरा शैतान भागे। आयतुल कुर्सी पढ़, क्यों ऐसे जरा सुना है कि नींद अच्छी। अब इसलिए कुरान पढ़, सूरह यासीन पढ़ने सुना रिज़्क बढ़ा, इसलिए कुरान पढ़। क्या इसलिए कुरान उतारा गया? ये तो तुझे अल्लाह से मिलाने आया था, ये तुम्हारा टूटा हुआ रिश्ता अल्लाह से जोड़ने के लिए आया था। तो तुम्हें मेरी बेटियों बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और तुमने अगर ये ना किया तो कभी तवक्को ना रखना कि कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा। कभी तवक्को ना रखना कि कोई उमर जैसा हुक्मरान दुनिया में आएगा। कभी तवक्को ना रखना कि कोई बदलाव माशरे में पैदा होगा। ये सब तुम्हारे उन आमाल और उन कुरान के साथ सलूक के रिजल्ट्स हैं जो भी दुनिया देख रही है। हमने कुरान के साथ जो जुल्म और ज्यादती की उससे पढ़ा, वो तो हमारे ऊपर तो आग बरसनी चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है जो अजाब दुनिया पे उतरे हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं। तो वादा करते हो इंशाल्लाह, कहते हो सारे इंशाल्लाह कहते हो। आप कुरान के साथ सोचें। ये करना कैसे है? आपने असल में सोचना है, आपने बैठ के प्लानिंग करनी होती है। आपने अकेले बैठना होता है और सोचना होता है मैं क्या करूं ऐसा। मैं सलाउद्दीन साहब मेरे जिंद जान है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं और ये 10 दोनों सर जोड़ के बैठे थे, ऐसे सर जोड़े थे हमने, यूं ऐसे हम बैठ गए थे, यार क्या करें कुरान के लिए। ये आप करना होता है, ऐसे बैठ जाता है बंदा कुरान के। सोचो क्या करना है, मैं कुरान की खिदमत में क्या कर सकता हूँ। मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा इस तरह करते हैं, इन्होंने कहा इस तरह करते हैं, मैंने कहा नहीं इस तरह करते हैं। वो चलते 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 कुरान आसान कोर्स वजूद में आ गया। आज 12 साल हो गए। ये सोचें, बैठ के सोचें आप। ये ऊपर से उतरना नहीं है, ये कोई बाहर से आपको बताएगा नहीं। अकेले बैठे सोचे मैं क्या करूं कुरान के साथ, मेरे लायक क्या है, मैं क्या करूं। मैं अपने बच्चे को हाफिज बना दूं, मिलकर कहो सुभान अल्लाह।
कुरान की खिदमत होगी, वाह जिंदाबाद, मैं बच्चे को हाफिज बना, इंशाअल्लाह मैंने अपने बच्चे को मुफस्सिर कुरान बनाना है। सोचो, ये सोचना है, मेरा बच्चा मुफस्सिर कुरान बने, मेरी बेटी मुबल्लिगा बने कुरान की। मैं अपने घर में कोई छोटी सी क्लास शुरू कर लूं यार, मेरी बेगम अच्छा पढ़ाती है, चलो हम कुरान, चलो हफ्ते बाद महीने बाद एक छोटा सा दर्स अपने घर में रखते हैं यार, किसी अच्छी आलिमा को बुलाते हैं, किसी अच्छे आलिम को बुलाते हैं, बस कुरान के साथ मेरा कोई रंग बन जाए। मेरे बड़े मोहतरम, मेरी दुआओं का मरकज ताहिर फारूकी साहब बैठे हुए हैं। मैंने एक बात इनसे की थी, मैंने कहा ताहिर साहब कुरान की खिदमत करनी है, कुरान के साथ एक कुछ करें यार साहब, कुरान की खिदमत होनी चाहिए। पूरा प्लाट लिया गार्डन टाउन में, और प्लाट लेके नीचे वाला सारे का सारा हॉल कुरान के लिए वक्फ कर दिया। नहीं मिल के कहो ना सुभान अल्लाह। लोग 1 इंच नहीं देते आज, 1 फुट नहीं देते अपने घर का, पूरा हॉल कुरान के लिए वक्फ। मैं यूं मेरी झोली में उठा के मैं थक गया हूं इनके लिए दुआएं करके। हजरत कुरान के लिए आपने कहा खिदमत करनी है, ये ले मेरा सारा घर हाजिर है, मेरा पूरा घर ले ले, अब कुरान की खिदमत होनी चाहिए, कुरान पढ़ा जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं, कुरान को नहीं पता होगा? मैं रो रहा हूं मोहब्बत में, कुरान इनके लिए मोहब्बत क्या करता होगा? बोलो भाई, और सोचो तो सही कि कुरान क्या कहता होगा। मेरा दिल रो रहा है मोहब्बत में, मैं कुरान वस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कुरान की तरफ दावत देने वाला था, इनके लिए कुरान क्या कहता होगा? कुरान क्या सोचता होगा इनके लिए? सलाउद्दीन साहब के लिए कुरान क्या सोचता होगा? मेरे लिए प्लानिंग की थी, मेरे लिए सोचा था इन्होंने, और कितना इन्होंने काम कर दिया। 11 सालों में कितने लोग कुरान से मोहब्बत वाले पैदा हो गए, कितने लोग, लाखों। इंटरनेट के जरिए कहां कहां तक कुरान पहुंचा दिया। अफ्रीका के मुल्कों से फोन आना शुरू हो गए, खुदारा हमें कुरान की क्लास में दाखिला दे दे। अफ्रीका से फोन आ रहे हैं। इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि कुरान इनके लिए क्या सोच रहा हो। हम सहते नहीं, कोई बाहर से आएगा, कोई बताएगा, कोई हमें कोई गाइड करेगा, तो फिर नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपने खुद करना है। सोचो कहां पे कुरान के साथ तुम्हारा मामला बन सकता है। इंशाअल्लाह बनेगा। हर एक के अंदर अल्लाह ने कुव्वत रखी है, हर एक के अंदर इस्तेदाद रखी है। अपनी ताकत के मुताबिक वो काम कर सकता है, लेकिन नहीं करता। दूसरों पे डिपेंड किया हुआ है। मौलवी साहब करें, फारूकी साहब करें, तारुल कादरी साहब कर रहे हैं ना, अलियास साहब कर रहे हैं ना, डॉक्टर जाकिर नाइक लगा, ओ लगाया, उसने अपनी कब्र में जाना है। तुमने अपनी कब्र में जाना है, तुम्हारा सवाल खुद होना है कुरान के साथ। हक तुमसे अलहदा मांगेगा वो, उसका डॉक्टर जाकिर नाइक से कोई ताल्लुक नहीं, अलियास कादरी से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारा कुरान के साथ हक अलहदा है। सोचोगे ऐसे? बोलो यार, बोल दो यार, ऐसे सोचोगे, प्लान करोगे? ये मेरा बेटा मुझे उस दिन कह रहा था, सर आपने उस दिन कहा था सूरह रहमान तैयार करनी है, 6 महीने हो गए सूरह रहमान तैयार कर लो। मेरे कहो सुभान अल्लाह। यार कुरान से ताल्लुक तो जुड़ा। हजरत लगा हुआ सूरह रहमान, आपने कहा था बड़ा अच्छा पढ़ते हो, सूरह रहमान भी सुनाओ। फिर उस दिन कह रहा था हुजूर सूरह यासीन भी शुरू कर दिया। मेरे कहो सुभान अल्लाह। अब सूरह यासीन के ऊपर मेहनत हो रही है आजकल के, वो कोई लहजा हो जिस तरह सूरह मुल्क पढ़ता हूँ, सूरह यासीन भी ऐसे सुनाओ। कुरान का दिल है, मैं कुरान का दिल ऐसे पढ़ूं तो मुझे दिल ही खुशी हुई। मैंने कहा मेरे बेटे को अल्लाह कुरान लगता है, कुरान ने जप्फी लगा ली, कुरान ने सीने से लगा लिया मेरे बेटे को। मेरा फैज मिल गया इसे कि ये कुरान के साथ ज़ौक बन गया यार। लोगों ने इसको ऐसे रखा। तो कुछ भी करो, घर के अंदर दर्स रखो, अपना कमरा एक कुरान के लिए मुख्तस कर दो। हमारे यहाँ रजिया फारूकी साहब बैठी हैं, इन्होंने अपना ड्राइंग रूम कुरान के लिए वक्फ कर दिया हो। कहा साहब हम वहीं पे मदरसा बना लेते हैं, छोड़े कहाँ नया, हम अपने ड्राइंग रूम को ही मदरसा बना लेते हैं। मिलकर कह दो ना सुभान अल्लाह यार, चलो आप जरा उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी, जरा कह दो ना। अपना ड्राइंग रूम ही हिफज के लिए और तफसीर के लिए वक्फ कर दिया। पहले रोज़े इफ्तिताह करवा दिया। वो कहते तो फीता काटना है हजरत, वो याद ही ना फीता लाना। और मैंने कहा फीते की जरूरत नहीं, कुरान खुद फीता काट चुका है, कोई तलब नहीं फीते शीते की। आपने शुरू कर दिया कुरान के लिए।
तो कुछ ऐसा करो कि कुरान का नूर फैले। कोई और हल नहीं, खुदा की कसम फितनों से बचने का कोई हल नहीं सिवाय कुरान पाक, इसके अलावा कोई हमारे पास हल नहीं। तो ऐसा अंदाज लाओगे अब जान छूट जाएगी तुम्हारी। मैं उस दिन बच्चों से एक बात कर रहा था, मैंने कहा था कि अगर आप कुरान के साथ जौक से लग गए, सुनो एक बात, सही जौक के साथ, एक तो होता है ना जबरदस्ती, और मतलब आपको जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से आप कुरान से लग गए, बाकी सारे काम तुम्हारी जिंदगी के कुरान खुद ही उठा लेगा। तुम्हारे बच्चों की तरबियत, तुम्हारा रिज़्क, तुम्हारी रोटी, तुम्हारा पानी, तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत, तुम्हारा रोटी पानी का निजाम, घरों के मामलात, रिश्तेदारियां, अरे जहां जहां तुम चाहते हो कुरान खुद ही नूर पैदा करता जाएगा, क्योंकि तुम कुरान के साथ मसरूफ हो गए हो, कुरान के साथ लग गया है। आका इस्लाम ने फरमाया कुरान वो है कि कुरान का कारी अगर दुआ न मांगे, अल्लाह दुआ से भी बढ़ के अता फरमा देता है। ना मांगे दुआ, मतलब पढ़ रहा था कुरान तो अचानक कोई मामला ऐसा बना, कुरान बंद करके चला गया, दुआ नहीं मांगी। आका फरमाते हैं मांगने से भी बेहतर अल्लाह देगा उसे। अंदाजा करें, इसका मतलब जो इसके साथ लग गया वो खुद ही ऑटोमेटिक चीजें उसकी ठीक होना शुरू हो जाती है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके मामला। मेरे किबला आलम सारा दिन कुरान पढ़ते पढ़ाते 18 घंटे कुरान पढ़ते हैं। आप बच्चे पीएचडीयां कर गए, बहू पीएचडी कर गई, खुद पीएचडीज कर गए, कई हजारों को लोगों को नेकियों की तालीम हो रही, और दिन रात। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा हुजूर आप लोहे से बने हुए हैं, आप थकते नहीं हैं, आप लकड़ी के हैं, लोहे के हैं, किस चीज के हैं आप? पता क्या जवाब दिया था? सुनो तुम्हारा दिल ठंड पड़ जाएगी तुम्हें। मुझे फरमाते हैं बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, कुरान इससे भी बड़ी बरकत अता करने वाला है। कुछ भी नहीं अभी मैं कर रहा, कुरान अभी बहुत कुछ देने वाला है मुझे, ये कुरान की वजह से हो रहा है। हुजूर आप किस चीज? मुझे याद है एक बार ऐसा हुआ कि एमफिल में दाखिला लेना था कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने अर्ज की, मैंने कहा हुजूर वो टाइम नहीं निकलता, दुरूस होते हैं, जाना आना होता है, यूनिवर्सिटी की मसरूफियत होती है, तो पता नहीं एमफिल नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं बन रहा। तो मुझे आपने एक जुमला बोला था और उससे मेरा जो जज्बा था वो अर्शों पे जा लगा। ये शेख बड़ी चीज होते हैं, मिलकर कहो सुभान अल्लाह। यार ये बंदे को बंदा बना देते हैं, ये तुम्हें दोबारा जिंदा कर देते हैं, इनके अंदर वो कुव्वत अल्लाह ने रखी होती है। लोग असल में इनके पास जाते नहीं, बैठते नहीं, बहुत कुछ देते हैं। ये एक जुमला बोला, कहा आपको जो कुरान हमने सिखाया ना, जो कुरान हमने सिखाया, इस तरह के 100 एमफिल भी लाओगे ना तो तुम्हारे नाखून के मैल के बराबर भी नहीं। कुरान का इल्म उससे बड़ा है। तसल्ली रखो, तसल्ली से शुरू करो, कुरान तुम्हारे साथ साथ चलेगा, उसकी बरकत से एमफिल भी हो जाएगा, पीएचडी भी हो जाएगी। इस राज को समझ लो, तुम कुरान के साथ लग जाओ, बाकी सारे काम तुम्हारे आसान हो जाएंगे। ये कुत्ता पिट्टी से निकल जाओगे, इस कुत्ती चीका से बाहर आ जाओगे। ये जिंदगी जो तुम्हें हर वक्त तंग करती रहती है, तुम इससे बाहर निकल आओगे, अल्लाह के मुकर्रब बन जाओगे। नहीं तो इसी तरह कुत्ती चीका रहना सारी जिंदगी। जब आखिरी वक्त आएगा, ओहो ये भी नहीं कर सका, वो भी नहीं कर सका, बेटी शादी होनी थी, अभी फलां भी नहीं होना था, ओ मेरी जायदाद का क्या बन, ओ क्या और हसरतें लेके मर जाओ। और अगर कुरान के साथ लगे रहोगे तो आखिरी जुमला, कुरान के साथ लगे रहोगे, मौत जब आएगी ना तो तुम ये कहोगे कि देर से आई हो, मैं तो कब से काम करके बैठा हुआ, देर से आई हो, मैं तो कब से फारूक होके बैठा हूं, सारा कुछ हसरतें अल्लाह ने मिटा दी मेरी, मुझे मदीना भी मिल गया, मदीने वाला भी मिल गया, और मुझे अल्लाह भी मिल गया, अल्लाह वाला भी मिल गया, सारी हसरतें मेरी मिट चुकी हैं, तू लेट आई है, देर से आई है तू, मेरी तो हसरत ही कोई नहीं रह गई। और अगर ये ना हुआ तो मौत के वक्त भी तुम्हारे चेहरे पे हसरत लिखी होगी, हाय काश अभी हो जाता, अभी हो जाता, वो भी हो जाता। इस राज को समझ रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये राज समझो, बहुत बड़ा लैलतुल कदर का राज है ये। अपनी जिंदगियों में कुरान को दाखिल कर लो। हाय मेरे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला, कितना प्यार था कुरान के साथ,
कितनी कुरान से मोहब्बत थी, किस कदर कुरान से शगफ था, कितना कुरान से लगाव था। जब विसाल हुआ तो आपकी हथेली पर और आपकी पेशानी पर कुरान की आयतें उभर के बाहर आ गईं, छप गईं। लोगों ने देखा हथेली पे कुरान लिखा हुआ, इतना सफेद थुल्ले हुए थे कुरान के, और इतना कुरान के ऊपर ऐसे नजरें जमाई हुई थी कि पेशानी पे रगों के अंदर आयात उभर आई। ऐसे होता है कुरान। तुम्हें सवाब के लिए पढ़ते हो तो पढ़ो, सवाब की किताब बनाई हुई। ये सवाब की किताब, सवाब की किताब नहीं है, ये जिंदगी है, बल्कि जिंदगी की भी जिंदगी है। ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये इश्क है, ये मारिफत है, ये खुदा का कलाम है, ये खुद खुदा की जात है। हकीकत कुरान खुदा की जात। तुम एक बुक समझ के बैठे हो, ये खुद खुदा की जात है तुम्हारे हाथों में। अल्लाह, तो आओ आज वादा करो इंशाल्लाह, कह दो सारे, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। जिसको मैं सुना रहा हूं वो सुन रहा है, मुझे पूरा यकीन है। जिसको मैं सुना रहा हूं वो सुन रहा है, जिसको पहुंचा रहा हूं पहुंच रहा है। इंटरनेट के जरिए बेशुमार लोग सुन रहे हैं। जिसको मैं सुना रहा हूं वो ले जाएगा ये बात, जिसको मैं सुना रहा हूं वो ले जाएगा। हमें कोई कतअन मलाल नहीं है कि मेरी इन बातों का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सच्ची बात मां के पेट में बच्चे तक पहुंच जाती है तो ये तो फिर कुरान की बातें हो रही हैं, इसका कितना असर होगा। तो आओ अल्लाह तौफीक दे दे। और ये दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना ताअत के लिए कम ना थे करो बयां। ये तो दर्द दिल है जिसके लिए तुम्हारा पैदाइश हुई है। फरिश्तों की जरूरत, अल्लाह ने इबादत के लिए फरिश्ते रखे हुए थे। तो आओ ये दर्द हुजूर का बांटे इंशाल्लाह। आका का बोझ कम करो यार। मेरा नबी कुरान के लिए बड़ी मेहनत करके गया है, तो हुजूर का बोझ कम करना चाहिए हमें। आका के बोझ को बांटो, बेटियां बांटे, बेटे बांटे, इस बोझ को आगे बांटे। मेरा नबी कह दे हाँ हाँ आ जाओ, तुमने मेरा बोझ बांटा था, आ जाओ मेरे साथ खड़े हो जाओ। मेरे साथ खड़े हो जाओगे, किसी की मजाल नहीं, तुम्हारा साहब भी ले ले, मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बिला ताखीर जिक्र की तरफ तवज्जो फरमाए। थोड़ी देर के लिए जिक्र किया जाएगा। ये लाइटें वगैरह सारी बंद कर दें।